हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं केमिस्ट्री टेल्स और मैं सुनील सर आपको पढ़ाने जा रहा हूँ आज नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल एंड प्रिपरेशन। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है और पूरा कंसंट्रेट होकर समझिए और पूरा इंजॉय कीजिए। तो हम आज पढ़ रहे हैं आईयूपीएक नेम ऑफ एल्कोहल्स और हमारे बीच है चिंकी जो साथ में पढ़ेगी। ओके, एल्कोहल ध्यान समझिए। एल्कोहल का नोमेनक्लेचर कैसे करें? किसी भी कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करते हैं तो सबसे पहले उसका पहचानते हैं फंक्शनल ग्रुप, सबसे जरूर पहचानते हैं फंक्शनल ग्रुप और फिर पहचानते हैं साइड चेन, फिर पहचानते हैं साइड चेन। देखो ध्यान से, एक ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड में जो यहाँ है ये एल्कोहल है, OH ग्रुप है। जब भी नंबरिंग करेंगे बेटा तो 1 नंबर कार्बन से जहाँ OH है उसी से अटैच करें तो 1 2 3 4। तो ये जो हुआ पैरेंट हो गया, ये जो यहाँ से कार्बन हुआ लॉन्गेस्ट कार्बन की संख्या हुआ, इसको कहते हैं पैरेंट नेम। यह पैरेंट नेम इसको कहते हैं। और ये जो बचा हुआ है ये CH3 है, Cl है, CH3 है, ये जो है इस सब इसको हम कहते हैं साइड चेन कहते हैं, साइड चेन कहते हैं या सबस्टिट्यूएंट भी कह सकते हैं, इसको साइड चेन कहते हैं। तो जब भी हम नंबरिंग करते हैं हमेशा नंबरिंग का जो तरीका है सबसे पहले नाम लिखते हैं साइड चेन का, उसके बाद नाम लिखते हैं पैरेंट का, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप का। यानी आपको शॉर्टकट में नाम रखें SPF तो नाम लिखना बहुत आसान है, लेकिन ये भी बताना है कि साइड चेन कहाँ पर है। देखिए साइड चेन है, मिथाइल भी CH3 को मिथाइल कहते हैं, CH3 को मिथाइल कहते हैं, यहाँ Cl को क्लोरो कहता है। तो साइड चेन बहुत सारा हो तो अल्फ़ाबेटिकली लिखते हैं। तो क्लोरीन को लिखते हैं क्लोरो, तो पहले C आएगा, उसके बाद मिथाइल लिखते हैं तो क्या होगा, पहले 2 क्लोरो, क्या हो गया 2 क्लोरो। और क्या हुआ, 2 बार मिथाइल ग्रुप है, एक 2 पर एक 3 पर, तो कितना हुआ 2 3 डाई मिथाइल, 2 3 डाई मिथाइल, 2 क्लोरो 2 3 डाई मिथाइल। अब तो साइड चेन का नाम लिख लिया हमने। अब किसका पैरेंट में कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन पैरेंट हो तो उसको ब्यूट कहते हैं, लेकिन सब सिंगल बॉन्ड है तो हो जाएगा ब्यूटेन। क्या हो गया, ब्यूटेन। और 1 नंबर पर OH ग्रुप है तो लिख दिए ब्यूटेन। ब्यूटेन में E भी लिखते हैं। और ये 1 नंबर पर एल्कोहल है तो यहाँ एल्कोहल के लिए लिखा जाता है OL, लेकिन 2 वोवेल है, O भी वोवेल है और E भी वोवेल है, तो इसको हटा देते हैं, E को हम हटा देंगे, तब क्या लिखेंगे हमने, E हट गया तो कितना है 1 ओल, 1 ओल। तो क्या नाम हो गया 2 क्लोरो 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन 1 ओल। तो क्या हुआ, सबसे पहले हम नोमेनक्लेचर में ये बात को जाने कि फंक्शनल ग्रुप क्या है। तो ये फंक्शनल ग्रुप है, एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप OH होता है। तो हमने सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप पहचाने, इसके बाद हमको पहचानना है साइड चेन। देखो ये साइड चेन है, ये साइड चेन है। फिर पहचानना है पैरेंट नेम, लॉन्गेस्ट चेन पैरेंट होता है तो 1 2 3 4 लॉन्गेस्ट है तो पैरेंट हुआ। तो नोमेनक्लेचर की पद्धति में सबसे पहले जो सिस्टम है, सबसे पहले हम साइड चेन में अल्फ़ाबेटिकली लिखते हैं। तो क्लोरीन C से शुरू होता है तो वह 2 क्लोरो, और 2 बार मिथाइल ग्रुप आया है तो 2 3, 2 बार तो डाई सब लिखते हैं, 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन 1 ओल। क्लियर है चिंकी, क्लियर है ना? यस, बहुत अच्छा, गुड। ऐसे ही समझिए, जितने बच्चे देख रहे हैं वीडियो और पढ़ रहे हैं तो ये समझने का सबसे बेहतरीन तरीका है। और अपने अच्छे से समझिए और अपने दोस्तों को भी प्रमोट कीजिए, जिसको केमिस्ट्री में दिक्कत होता है वो सब पढ़ेंगे, सब सीखेंगे यहाँ पर। यहाँ सीखने में कोई दिक्कत नहीं, कहीं से भी एजुकेशन मिले, हमेशा सीखना चाहिए आदमी को और सीखते रहना चाहिए। तो हमारा उद्देश्य ही है कि जितने अधिक से अधिक बच्चे सीख सकें। मैं सिखाने के लिए फ्री तैयार हूँ। क्या आप सीखने के लिए तैयार हैं? जब हम सिखाने के लिए तैयार हैं ताकि सब पढ़े और सब बढ़े, यही मेरा लक्ष्य है कि सब पढ़े और सब बढ़े, ताकि हमारा कंट्री बहुत ही ऊंचाई पर जा सके। इसीलिए मेरा लक्ष्य है कि सब लोग पढ़ें सही रूप से। देखिए एल्कोहल में OH ग्रुप है और यहाँ हमने CH3 डाला और यहाँ भी CH3 डाल दिया।
और यहाँ हमने Br डाला और यहाँ पर हमने CH3 डाला और यहाँ भी हमने CH3 ही लगा दिया। देखो समझो ध्यान से, सिंपल। फंक्शनल ग्रुप को पहचानना आती है, फंक्शनल ग्रुप हो गया। जब भी नंबरिंग करेंगे तो फंक्शनल ग्रुप पे हमें लॉन्गेस्ट चेन लेना है। तो देखिए 1 2 3 पर मिल रहा है यहाँ पर चेन, यहाँ से 1 2 3 4 यानी 2 नंबर पर OH मिला। इस साइड से 1 2 3 पर मिला, पर इस साइड से 2 पर मिला। तो फंक्शनल ग्रुप हमेशा कंपाउंड का मेन हीरो होता है, इसलिए उसको हमेशा मिनिमम चाहिए। तो हमेशा मिनिमम देने की हम कोशिश करते हैं और IUPAC सिस्टम में ये लिखा गया है कि फंक्शनल ग्रुप ऑलवेज कंटेन मिनिमम नंबर ऑफ लोकेंट्स। देखिए ध्यान से, अब हम नाम लिखेंगे। सबसे पहले पहचानेंगे साइड चेन। देखो ये साइड चेन है, ये भी साइड चेन है, और ये लॉन्गेस्ट चेन वो हमारा ये हो गया लॉन्गेस्ट चेन, ये है लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन सबसे पहले क्या नाम लिखते हैं? SPF। सबसे पहले साइड चेन। तो साइड चेन कितने पहले नंबर बेटा? ये देखो ये है ब्रोमीन है, अल्फाबेटिकली तो ब्रोमीन पहले आएगा, तो ब्रोमीन को ब्रोमो लिखा जाता है। तो क्या हो गया? 2 ब्रोमो। और क्या हुआ? 3 पर 2 मिथाइल ग्रुप आया है, तो 3 डाई मिथाइल, 3 डाई मिथाइल। टोटल कार्बन की संख्या 4 है, तो पेरेंट में कार्बन की संख्या 4 हो गया। तो 4 के लिए ब्यूटेन लिखते हैं, ब्यूटेन। और यहाँ पर 2 पर फंक्शन ग्रुप है, तो 2 ओल हो गया। कितना अच्छा है। सबसे पहले साइड चेन, उसके बाद पेरेंट नेम, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप। क्लियर है? तो ये हमने दूसरा बताया। अब तीसरा देखो, लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा वीडियो आप देखते रहिए, और मैं एल्कोहल के जितने भी टॉपिक्स है उस सारा मैं कवर करूँगा। आप सीरियसली देखिए और अपने दोस्तों को भी देखने के लिए प्रमोट कीजिए। देखिए ध्यान से, अब हम ए कंपाउंड लिए, हम यहाँ पर CH2OH डाल दिए और यहाँ पर CH3 डाल दिया, CH3, और यहाँ हमने CH3 डाल दिया और यहाँ CH2 है। ओके, यहाँ भी हमने 1 2 3 4 5 1 2 3 4 देखो ये कंपाउंड हमने बनाए और यहाँ पर हमने डाल दिया CH2Cl डाल दिया। तो अब इसका नोमेनक्लेचर करना है, तो हम कैसे करें ये समझिए ध्यान से, कैसे इसको हम करना है। ओके ध्यान समझिए, है ना। तो ये फंक्शनल ग्रुप है OH, ये पहचानना हमको पहला काम है, पहचान लिए। 1 2 3 4 5 लॉन्गेस्ट चेन ये हुआ। यदि इधर से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 दोनों ओर 5 आया, दोनों ओर 5 आया, लेकिन ब्रांच एक कार्बन की संख्या और बढ़ा दो ताकि समझने में दिक्कत ना हो। अब हमने 6 कर दिए, तो लॉन्गेस्ट चेन ये आ गया 1 2 3 4 5 6। इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 5, यहाँ 5 तक आया। तो लॉन्गेस्ट चेन में कार्बन की संख्या हमेशा ज़्यादा है। तो ये हो गया आपका पेरेंट, ये क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका पेरेंट कंपाउंड, पहले पहचानना। इसके बाद ये देखिए साइड चेन आ गया। साइड चेन के अंदर भी ब्रांच है, ये ब्रांच के अंदर ब्रांच है। फिर देखिए साइड चेन है, ये साइड चेन के अंदर भी ब्रांच है। कहता जब साइड चेन के अंदर ब्रांच हो, ब्रांच के अंदर ब्रांच है, तब इसको हम कॉम्प्लेक्स ब्रांच कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? कॉम्प्लेक्स ब्रांच कहा जाता है। और कॉम्प्लेक्स ब्रांच को जब भी लिखेंगे तो हम एल्काइल वर्ड लगाएंगे। एल्काइल, जैसे मीथेन होगा तो मिथाइल, इथेन होगा तो इथाइल, प्रोपेन होगा तो प्रोपाइल, ये वर्ड हमने यूज करेंगे, हमेशा ये यूज करेंगे। तो सबसे पहले देखो ये 2 नंबर पर ये हैं, ये क्लोरीन है, ये साइड चेन है, क्लोरीन के साथ एक कार्बन था, क्लोरोमिथाइल हो गया। तो 2 पर लिखेंगे हम 2 क्लोरो, अल्फाबेटिकली ऑर्डर 2 क्लोरोमिथाइल लिख दिया हमने। क्या लिखे? 2 क्लोरोमिथाइल, 2 पर क्लोरोमिथाइल हो गया, 2 क्लोरोमिथाइल। इसके बाद आप देखिए 2 नंबर पर ही हमारा एक कॉम्प्लेक्स ब्रांच है। कॉम्प्लेक्स ब्रांच का नंबरिंग हम करेंगे। कॉम्प्लेक्स तो क्या? 1
2 3, लॉन्गेस्ट चेन 2 हुआ, इस पर भी ब्रांच है। लॉन्गेस्ट चेन हुआ 1 2 3, लेकिन 1 नंबर पर ब्रांच है, तो हम क्या लिखेंगे इसको, हम इसे हम नाम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2 पर है कॉम्प्लेक्स ब्रांच अटैच है, तो 2 पहले लिखेंगे, फिर ब्रैकेट शुरू करेंगे। कितना है, 1 पर मिथाइल ग्रुप है, तो 1 मिथाइल 1 2 3 कार्बन है, तो क्या मैं बोला, प्रोपेन है, तो प्रोपाइल करेंगे, यानी कॉम्प्लेक्स ब्रांच को हम एल्काइल वर्ड में यूज किए, ब्रैकेट के अंदर लिखे, 2 पर लिखे, 2 पर ब्रांच अटैच है, 1 पर मिथाइल तो 1 मिथाइल प्रोपाइल, 1 मिथाइल प्रोपाइल हुआ, 2 क्लोरोमिथाइल 2 पर 1 मिथाइल प्रोपाइल। अब हम लॉन्गेस्ट चेन देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 है, तो हेक्सेन, 6 के लिए हेक्सेन लिखते हैं, हेक्सेन 1 पर एल्कोहल है, तो हेक्सेन 1 ओल हो गया। कितना सिंपल है, लगता बड़ा कंप्लीट। और ये क्वेश्चन हमेशा बोर्ड में पूछते हैं और बच्चे देख के इसको डर जाते हैं, तो केमिस्ट्री से अब डरने का समय गया। ओके, आप समझे नोमेनक्लेचर। अब हम एक दूसरा भी कंपाउंड देते हैं, इसी तरह हम एल्कोहल का हमने नोमेनक्लेचर बताया, उसी प्रकार हम बताएंगे, फिर हमने ईथर का बताएंगे, फिर हमने बेंजीन रिंग का बताएंगे, सारे बताएंगे। अब ध्यान समझे, एक कंपाउंड है, ये देखिए कंपाउंड है, यहाँ पर OH है, यहाँ पर Br है, और यहाँ पर Cl है, और यहाँ CH3 डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये साइड चेन हुआ, ये भी साइड चेन, ये भी साइड चेन, लॉन्गेस्ट चेन ये हुआ, 1 2 3 4 5 6, साइड चेन को हमेशा मिलना चाहिए ब्रांच मिनिमम, तो ये सब साइड चेन है। देखिए 2 पर ब्रोमो है, और ये रिंग है। आप देखिए एक चीज़ मैं बता देता हूँ, ये कंपाउंड है, ये रिंग में है, इस कंपाउंड का नाम लिखना, तो रिंग को कहते हैं साइक्लो, रिंग को क्या कहा जाता है, साइक्लो वर्ड पहले लगाएंगे, क्योंकि रिंग है। तो कितने कार्बन है, 1 2 3 4, तो क्या लगाएंगे, साइक्लो ब्यूटेन, साइक्लो ब्यूटेन। देखिए साइक्लो ब्यूटेन लगा दी, क्यों साइक्लो लगाए, क्योंकि रिंग है। ठीक इसी प्रकार यहाँ देखेंगे 2 नंबर पर ब्रोमीन है, तो क्या लिखेंगे, 2 ब्रोमो, और क्या लिखेंगे, 3 क्लोरो, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो, 4 इथाइल, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो 4 इथाइल। अब देखो रिंग है, तो सब साइक्लो वर्ड लगाएंगे, साइक्लो। कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, तो साइक्लो हेक्सेन, 1 पर ओल है, तो साइक्लो हेक्सेन 1 ओल। कितना सिंपल है, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लो हेक्सेन 1 ओल। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, देखो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ये कंपाउंड लिए हमने, अब देखो यहाँ पर हमने CH3 डाल दिया, और यहाँ पर हमने OH डाला, और यहाँ हमने Br डाल दिया, है ना। अब इसका नाम करना है, तो ये हो गया हमारा फंक्शन ग्रुप। नंबरिंग करेंगे यहाँ से 1 2 3 4 5 6। अब देखो 3 पर ब्रोमो है, अल्फाबेटिकली साइड चेन है, ये साइड चेन है, ये साइड चेन है। पहले क्या नाम बताएं, SPF, सबसे पहले साइड चेन। तो 3 पर ब्रोमो है और 2 पर मिथाइल है, अल्फाबेटिकली में पहले B आएगा, क्या हुआ, 3 ब्रोमो 2 मिथाइल, 3 ब्रोमो 2 मिथाइल। अब साइक्लो वर्ड लगाएंगे, रिंग को लिख रहे हैं साइक्लो हेक्सेन, 6 कार्बन है तो हेक्सेन, साइक्लो हेक्सेन 1 ओल। आपने नोमेनक्लेचर पढ़ा, समझ गए नोमेनक्लेचर। जितने बच्चे देख रहे हैं, यदि इसको कुछ समझ में ना आए तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिए और आपकी डाउट क्लियर करेंगे। ओके, चलते हैं। अब हम चलते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल पढ़ेंगे हम। प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, सारे बच्चे को समझना चाहिए। प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल कैसे हम पढ़ेंगे, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। अब हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल।
प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स। पहला हम पढ़ेंगे बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन से, बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, by reduction of aldehyde and ketone with reducing agent like H2PD या निकेल या प्लैटिनम to give alcohol, क्या देगा? by reduction of aldehyde and ketone with reducing agent like H2PD, nickel, PT to give alcohol। लिख लिए? ओके चिंकी बेटा लिख लिया? गुड। चिंकी तो बहुत तेज है भाई पढ़ने में, क्योंकि हमेशा ही ध्यान रखती है, होमवर्क भी करती है, सारा काम करती है, और जब भी इसका टेस्ट लेते हैं फुल नंबर आता है। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि पढ़ने पर आजकल लड़कियां काफ़ी ध्यान देते हैं, बच्चे थोड़ा कम ध्यान देते हैं, इसीलिए ज़्यादा सिंसियर रहती है। ओके गुड, चलो देखते हैं। देखो बेटा, हमने एल्डिहाइड लिए, ये CH3 है, और एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप ये है C डबल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड है। इस एल्डिहाइड में 2 कार्बन है, इसका नाम है एसिटल्डिहाइड। इसका हमने रिडक्शन किए किससे? रिड्यूसिंग एजेंट H2 डाले, किसके प्रेजेंस में? PD कैटलिस्ट या निकेल डाल लो, कोई बात नहीं। कैटलिस्ट, ये कैटलिस्ट क्या करता है? ये जो कैटलिस्ट है ये H2 को हम ऐसे लिख दिए, ये कैटलिस्ट ने H2 बॉन्ड को तोड़ दिया। जब H2 बॉन्ड को टूटेगा तो ये एक हाइड्रोजन इधर से इलेक्ट्रॉन खींच लिया, तो यहाँ पर H पर प्लस चार्ज हुआ, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन जाते हैं माइनस चार्ज हुआ। चिंकी समझ रहे बेटा? ये निकेल ने इस बॉन्ड को तोड़ा जो हाइड्रोजन के बीच है, और तोड़ दिया तो हाइड्रोजन ने क्या किया? जहाँ ये इलेक्ट्रॉन दोनों हाइड्रोजन पर चला गया तो H माइनस हुआ और H प्लस हुआ। क्लियर? अब ये क्या करते? इसके पास इलेक्ट्रॉन है, ये है इलेक्ट्रॉन से लव करने वाला इलेक्ट्रोफाइल हो गया, और यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन है चिंकी, ये अटैक करेगा इसके पास। जैसे ही अटैक करेगा इसके पास तो ये बॉन्ड टूट गया। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्यों? ऑक्सीजन के पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के पास कम इलेक्ट्रॉन है। जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। अब ये इलेक्ट्रॉन खींच लिया, चिंकी समझो ध्यान से, ये हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन रही है, निकेल ने इसको तोड़ दिया H माइनस H प्लस में, और ये अटैक किया इस पर, तो ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन खींचा, तो ये क्या हो गया? माइनस चार्ज प्लस चार्ज हो जाएगा। यानी चिंकी देखो ये क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, तो ये ऐसे बन जाएगा बेटा। ध्यान समझो, ये क्या बन गया? यहाँ पर माइनस चार्ज बन गया, और ये क्या बन गया? प्लस चार्ज। आप कॉमन सेंस लगाओ, माइनस हमेशा प्लस के साथ जाएगा, अब प्लस हमेशा माइनस के साथ जाएगा। क्या जाएगा? प्लस हमेशा माइनस के साथ जाएगा। यानी हमने जो तोड़ा था H प्लस और H माइनस हुआ था, माइनस इसके साथ चला गया और ये इसके साथ चला गया। देखो एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव मिलकर न्यूट्रल हुआ, और इसके पास जहाँ नेगेटिव होते हैं वहाँ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये कंबाइन किया तो क्या बन जाएगा? CH3 COH, और यहाँ H तो पहले से था ही, और एक H आ गया। देखो एल्कोहल बन गया। नाम लिखेंगे 1 2, क्या हुआ? 2 कार्बन का है, इसमें साइड चेन है ही नहीं, इसलिए इसका नाम क्या होगा? इथेन। क्या है बेटा? इथेन 1 और। कितना सिंपल है, कितना सिंपल। ठीक है, हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं आराम से। हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। देखो दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये कंपाउंड ले लिया हमने, और ये हमने ले लिया कंपाउंड। ये देखो कीटोन है, ये कीटोन है, हमने कीटोन लिया। कीटोन छोड़ो, एल्डिहाइड ही लेते हैं। चलो कीटोन छोड़ दो, एल्डिहाइड ही लेंगे। देखो ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड, देखो बेटा ये भी कंपाउंड है, और रिएक्शन किससे किया बेटा? H2 और निकेल कैटालिस्ट हमने लिए। अभी मैंने बताया कि जो H2 है ये एक सिंगल बॉन्ड से अटैच है। हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड से अटैच होते हैं, एक, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 होता है। आप पढ़े हैं बॉन्ड ऑर्डर,
एक होता है। ये निकेल ने क्या किया, इस बॉन्ड को तोड़ दिया। जैसे ही तोड़ा तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन ले लिया। तो जब इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन लिया तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी तो प्लस चार्ज और H पर माइनस चार्ज हो गया। कितना सिंपल है। अब ये जो प्लस चार्ज है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये अटैक किया इसके ऊपर। जैसे अटैक किया तो ये बॉन्ड टूट गया। और क्या टूटा, ऑक्सीजन मोनो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, तो ये इस तरह से बन जाएगा। देखो ये क्या बन गया बेटा, ये O माइनस हो गया और यहाँ प्लस चार्ज हो गया और ये H आ गया। अब कितना सिंपल है, ये H जो है ये प्लस माइनस इसके साथ चला गया और E इसके साथ चला गया। जब इसके साथ से पहले इसको लिखो, इसको लिखो पहले। ओके, लिख लिया तो क्या होगा, अब लिख लिया। देखो हमने डायरेक्ट यहाँ पर अब लिखते हैं, देखो इसको लिख देते हैं। क्या बन गया, ये बन गया OH और यहाँ बन गया, वो कितना अच्छा बन गया। ये बन गया आपका एल्कोहल बन गया। क्लियर है। और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम, दूसरा एग्जाम्पल अब कीटोन लेते हैं। देखो कीटोन ले लिया हमने, CH3 है और यहाँ CO है और यहाँ CH। देखो ये कीटोन है। क्या किया हमने, सिंपली देखो H2 से रिएक्शन किया, निकेल केटल ही डाला। तो क्या किया कैटलिस्ट ने, इसको तोड़ दिया, टूटा किस में, H प्लस में, H माइनस में। अब ये इस पर अटैक किया बेटा, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया। तो क्या बना, CH3 और ये O माइनस, ये प्लस चार्ज, यहाँ CH3 आया। अब क्या हुआ, ये इसके साथ चला गया और ये इसके साथ, प्लस माइनस के साथ, माइनस प्लस के साथ। तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, ये बन जाएगा प्रोडक्ट CH3 और यहाँ OH आया और यहाँ CH3 आया और यहाँ H आया। देखो ये एल्कोहल बन गया। लेकिन ये एल्कोहल 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 2 कार्बन से एल्कोहल अटैच है, तो ये 2 डिग्री एल्कोहल बन गया। यदि आपको 2 डिग्री एल्कोहल बनाना है तो आप कीटोन का रिडक्शन कराएंगे तो 2 डिग्री एल्कोहल बनेंगे। लेकिन एल्डिहाइड का जब भी रिडक्शन करेंगे तो हमेशा 1 डिग्री ही एल्कोहल देगा। क्लियर है। ओके, तो आपने देखा कि रिडक्शन करने से बना। और हम रिडक्शन किसको कर सकते हैं, अभी हमने एल्डिहाइड से रिडक्शन किया। और हम रिडक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड को भी कर सकते हैं। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन से बना सकते हैं। CH3 है और यहाँ C डबल बॉन्ड O है और यहाँ OH है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। हमने रिड्यूसिंग एजेंट डाला, क्या डाला, रिड्यूसिंग एजेंट डाला H2 और PD कैटेलिस्ट। रिड्यूसिंग एजेंट ने किया, H2 ने इसको तोड़ दिया, एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ, एक हाइड्रोजन कार्बन के साथ चला गया। अभी आप डिटेल समझ चुके हैं, इसलिए बार बार डिटेल बताना जरूरी नहीं है। ये आपके पास OH आ गया और यहाँ OH आया और यहाँ H आया। 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन O के साथ, तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में बदल गया और H आया। देखिए एक ही कार्बन को 2 OH आ गया। यदि एक ही कार्बन को 2 OH आ जाए तो ये आपस में रिपल्सन पैदा करता है, इसके बीच रिपल्सन पैदा होगा। तो जब रिपल्सन पैदा होगा तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। ये रिपल्सन पैदा हो गया, रिपल्सन पैदा होगा बेटा तो स्टेबिलिटी कम हो गया, तो ये स्टेबिलिटी इसका डिक्रीज हो गया। तो ये इसका मतलब क्या हुआ, डिक्रीज होने, इसका मतलब ये अनस्टेबल हो गया। क्या हो गया, ये अनस्टेबल होगा। अनस्टेबल से अब इसको बनना है स्टेबल बनना है। क्या करना है, स्टेबल बनना है। तो अनस्टेबल से जब स्टेबल बनते थे, यहाँ वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। जब वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा यानी एक ऑक्सीजन हट जाएगा तो रिपल्सन कम हो जाएगा, और जब रिपल्सन कम हो जाएगा तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। चिंकी पक्का समझ रही बेटा क्या मैंने किया। ये हम कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका रिडक्शन की तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट किया और 2 OH है, तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन यहाँ भी इलेक्ट्रॉन, रिपल्सन पैदा हुआ, स्टेबिलिटी घट गई, तो इसका मतलब ये अनस्टेबल हो गया। अनस्टेबल से स्टेबल होना तो वाटर मॉलिक्यूल निकालेगा। कैसे निकालेगा, देखो बेटा आराम से समझो, केमिस्ट्री को एंजॉय करो, खूब मज़े से पढ़ो और अपने कैरियर को एक बहुत ऊंचाई ले जाओ। तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम्हारे अंदर इन्फिनाइट पावर है। केवल घबराने से बच्चे लगता है कि बहुत हार्ड है केमिस्ट्री, इसलिए घबराना है ही नहीं। और मैं सिंपल से सिंपल तरीका से मैं समझाऊंगा।
पूरी केमिस्ट्री को सिंपल तरीक़ा से समझाऊंगा। हमारा वेबसाइट केमिस्ट्री टेल्स है, आप उस पर भी हमने ऑनलाइन क्लास शुरू कर रहा हूँ, जिसका आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। आप वहाँ एडमिशन ले सकते हैं और बहुत ही कम फीस में, मिनिमम फीस में आप पढ़ सकते हैं। मेरा उद्देश्य है कि अधिक से अधिक देश के बच्चे पढ़ें, अपने भविष्य को एक अच्छी उड़ान भरें और सब पढ़े सब बढ़े ताकि देश आगे बढ़े। ये मेरा मिशन है। चाहे पैसे हो तब भी पढ़ो, पैसे नहीं हो तब भी पढ़ो, गरीब भी पढ़े अमीर भी पढ़े, जिसको मर्जी है सब पढ़े। मेरा लक्ष्य है तुम लोगों को एम्पावर करना, केमिस्ट्री से जो घबराहट है उसको कम करना। देखो बेटा, ये अनस्टेबल था, ये क्या था? अनस्टेबल था। तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन खींच लिया और यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन खींच लिया, है ना। ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन ने इस बॉन्ड को तोड़ा और हाइड्रोजन से ऑक्सीजन खींचा, क्योंकि जानते हैं ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो क्या बनेगा? सिंपल समझो, देखो ध्यान से, ये टूट गया तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन जाता नेगेटिव चार्ज होता, पहले बता चुके हैं। इलेक्ट्रॉन जहाँ जाएगा अपने साथ अपने कैरेक्टर को ले जाएगा। इलेक्ट्रॉन पर क्या चार्ज है? नेगेटिव, तो नेगेटिव कैरेक्टर तो ले ही जाएगा ना। अब यहाँ से ये लिए फिर इलेक्ट्रॉन खींच लिया तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ और OH माइनस हो गया। देखो ये प्लस माइनस मिल के डबल बॉन्ड बन गया, प्लस माइनस मिल के क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। तो ये कंपाउंड बन गया बेटा, ये बना कंपाउंड, तो ये बन गया एल्डिहाइड। और ये H प्लस और OH माइनस मिल के बनता H2, तो वाटर बन गया। यानी जब इसका रिडक्शन किए, जब इसका हम अनस्टेबल को स्टेबल किए तो वाटर मॉलिक्यूल निकला, क्या बना प्रोडक्ट हमारा? बन गया एल्डिहाइड। क्या बना? एल्डिहाइड बना और वाटर मॉलिक्यूल बना। क्लियर है ना? ये क्या बना? एल्डिहाइड और वाटर मॉलिक्यूल बना। इसी एल्डिहाइड को हम फिर रिडक्शन करेंगे तो बन जाएगा एल्कोहल। एल्कोहल, जब भी एल्डिहाइड का रिडक्शन करेंगे तो एल्कोहल बनेगा, जब भी कीटोन का रिडक्शन करेंगे तो एल्कोहल बनेगा, जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करेंगे तो एल्कोहल बनेगा, जब भी ईस्टर का रिडक्शन करेंगे तब भी एल्कोहल बनेगा। देखिए उसको भी हम समझाते हैं। देखो ध्यान से बेटा, अभी आपने देखे एल्डिहाइड बना, वीडियो को पूरा देखें, ऐसा नहीं कि आधा देखे आधा छोड़ दिए, ये पढ़ने का ठीक तरीका नहीं है। एकदम पूरी अच्छा तरह से समझिए और पूरी वीडियो को देखिए। देखो बेटा, एल्डिहाइड बना, इस एल्डिहाइड का रिडक्शन किए किससे? H2 और निकेल कैटालिस्ट हमने डाल दिए। निकेल कैटालिस्ट ने क्या किया बेटा? इसको तोड़ दिया, H2 को तोड़ा H प्लस H माइनस में, और ये बॉन्ड टूट गया। तो क्या बनेगा? CH3। एकदम सिंपल है, CH3 वो माइनस हुआ, H प्लस E प्लस हो गया कार्बन पर। अब इसके साथ चला गया ये, इसके साथ ये चला जाएगा और इसके साथ ये चला जाएगा, तो क्या हो गया? दोनों मिलके बन गया CH3 और यहाँ पर OH बन गया और ये H बना और यहाँ H बन गया एल्कोहल। कौन सा डिग्री बना? ये 1 कार्बन से अटैच है, तो हमारा जो है कि 1 डिग्री एल्कोहल बन गया। क्लियर है ना? यानी हम एल्डिहाइड से भी बनाए, कार्बोक्सिलिक एसिड से बनाए और हम कीटोन से बनाए। अब ईस्टर से भी देखो एल्कोहल कैसे बना, वो भी देखो। ईस्टर से भी बना सकते हैं, कैसे? देखो बेटा, ये ईस्टर है CH3 और C के साथ डबल बॉन्ड O और फिर O है यहाँ CH3, ये ईस्टर है। ईस्टर का हमने रिडक्शन किए, मान लिया हमने रिड्यूसिंग एजेंट डाल दिए लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट डाल सकते हैं। ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड क्या देगा बेटा? H2 देगा, और अभी बताएं H2 टूटता है H प्लस H माइनस में। अब ये ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस बॉन्ड को तोड़ दो, इस बॉन्ड को तोड़ दिए तो नेगेटिव हो गया और यहाँ पर बॉन्ड आ गया, तो क्या बन जाएगा? ये फिर बन जाएगा एल्डिहाइड बन गया, यहाँ प्लस चार्ज आ गया और यहाँ OCH3 माइनस चार्ज आया, और ये माइनस चार्ज आया, इसके साथ ये चला गया, इसके साथ ये चला गया। कितना सिंपल है। आप यदि नीट की तैयारी करते हैं तो आपको हर रिएक्शन टंग पर रखना चाहिए, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन आए तो आसानी से समझ सकते हैं। तो बोलने देखो, एक बन गया एल्डिहाइड, एक बन गया एल्कोहल, 2 मॉलिक्यूल बना हमें, एक एल्डिहाइड बना, एक एल्कोहल बना। इसको फिर हम रिडक्शन करें निकेल कैटालिस्ट H2 से, तो ये बन जाएगा, फिर क्या बनेगा? फिर हमारा बन जाएगा एल्कोहल ही बन जाएगा, CH3 और CH2OH, यानी हमें 2 एल्कोहल मॉलिक्यूल ही बना। यानी ये मत घबराइए कि ईस्टर का रिडक्शन से क्या बनेगा, ईस्टर के रिडक्शन से भी हमें एल्कोहल ही बनेगा।
कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन से भी हमें एल्कोहल ही बना, एल्डिहाइड और कीटोन के रिडक्शन से भी हमें एल्कोहल ही बना। यानी यदि रिड्यूसिंग एजेंट डालेंगे तो हमेशा एल्कोहल बनेगा, यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू गिव एल्कोहल। तो आज आपने हमें प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल में एक टॉपिक्स कवर किए हमने, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल का एल्डिहाइड कीटोन से कार्बोक्सिलिक एसिड से। अगले टॉपिक्स में करेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम कैसे एल्डिहाइड, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम कैसे बना सकते हैं एल्कोहल और उसके साथ किसके साथ रिएक्शन करेंगे। तो अगले क्लास में हम पढ़ेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को रिएक्शन करेंगे एल्डिहाइड से, कीटोन से, कार्बोक्सिलिक एसिड से और ईस्टर से, तो कैसे एल्कोहल बनता है उसका मैकेनिज्म के साथ आप समझेंगे। तो आप देखते रहिए केमिस्ट्री टेस्ट, और आपको अच्छा वीडियो लगा है तो अपने दोस्तों को ज़रूर बताइए और इसको शेयर कीजिए।